हाय फ्रेंड्स, आज मैं बेबी के लिए जंप सूट बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है टॉप का, और इसकी लंबाई मैंने 8.5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है। ये टॉप के लिए कपड़ा है और मैंने इसको 4 लेयर में लिया है, देख सकती हैं। इसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से गले का और कंधे का निशान लगाना है। तो गले का निशान मैंने 1.5 इंच पर लगाया है और कंधे का निशान 2.5 इंच पर। अब यहाँ से आर्मोल के लिए 4 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से इसमें गोलाई का शेप देना है। अब यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर और दोनों साइड के गले सेम रखेंगे। अगर आपको छोटा बड़ा गला बनाना हो तो आप कर सकती हैं। बाकी नीचे हमें कोई भी निशान नहीं लगाना है, बस इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने गले की कटिंग कर ली है और यहाँ से हमें आर्मोल की कटिंग करनी है। ये हमारी टॉप की कटिंग हो चुकी है। बस अब हमें आगे से खुला हुआ बनाना है, तो वो हम कट करेंगे। तो इसको हमने सिंगल पार्ट कर लिया है और बस हमें एक पार्ट में ही कट लगाना है, क्योंकि हमें बैक पार्ट में कट नहीं लगाना। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, तो आगे से खुला हुआ हमारा रहेगा। तो ये हमारा टॉप कटिंग हो चुका है। अब हमें इसके साथ जो नेकर जॉइंट करना रहेगा उसको हमें कट करना होगा। तो उसके लिए मैंने ये जो कपड़ा लिया है ये भी हमारा 4 लेयर में है और इसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके दिखाती हूँ। इसकी लंबाई मैंने 9 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है और इसको हमें अब निशान लगा करके कटिंग करना है। तो सबसे पहले हम टॉप को लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे और इसी के हिसाब से यहाँ से निशान लगाएंगे। और फिर हमें यहाँ से आसन का निशान लगाना है 7 इंच पर और इस निशान को इस तरीके से करके इसमें गोलाई का निशान लगाना है। और फिर हमें नीचे से हमें 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जो कि नीचे की चौड़ाई होगी। और यहाँ से मैंने तिरछा निशान लगा दिया है। तो अब इन्हीं निशानों पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये मैंने इसकी फ़ाइनल कटिंग कर ली है। अब इसकी सिलाई करनी होगी। तो सबसे पहले देख सकती हैं कि ये मैंने 2 पट्टियाँ कटिंग की हैं। दोनों पट्टियों की लंबाई मैंने सेम रखी है, लेकिन लंबाई हमारी कट करनी होगी क्योंकि लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई मैंने उसकी 1.5 इंच ली है। अब इसकी टॉप की सिलाई करनी होगी। तो यहाँ से देखिए मैंने 2 इंच की चौड़ाई में पट्टी कटिंग की है और लंबाई मैंने इसी के हिसाब से लिया है। तो दोनों पट्टियों को हम दोनों साइड जॉइंट करेंगे और फिर ऊपर की साइड फोल्ड करके इसे पट्टी की शेप में सिलाई करेंगे। तो देखिए अब यहाँ से इसे हमें फ़ोल्ड करना है ऊपर की साइड और सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी सिलाई हमने लगा ली है। दोनों पट्टियों की सिलाई लग चुकी है। अब हमें आर्मोल में गले में पट्टी लगानी होगी। तो देखिए हमने दूसरे कलर का कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि इसमें का कपड़ा कम था। तो यहाँ से हम पाइपिंग की शेप में पट्टी कटिंग की है और इसको हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हम खींचेंगे नहीं, बिल्कुल लूज़ हाथों से ही हम सिलाई लगाएंगे। और फिर हमें नीचे की साइड इसे पलट करके सिलाई करना होगा। यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हमें पलट के सिलाई करने में इजी रहेगा। तो इस दूसरी साइड से यानी कि उल्टी साइड से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाई है। इसी तरीके से दूसरे आर्मोल में और गले में भी हम सिलाई लगा लेंगे पट्टी की। तो ये हमने गले में पट्टी को जॉइंट किया है। सीधी साइड से हमने इसको जॉइंट किया है, उल्टी साइड मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी को हम दोनों को एक दूसरे के साथ सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ से दोनों पट्टियों को मैंने एक साथ सिलाई कर लिया है। अब हमें लेना है नीचे नेकर वाला कपड़ा, उसकी पहले हमें सिलाई करनी होगी। तो इन दोनों पार्ट को हम नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों पार्ट को हमने नीचे की साइड फोल्ड कर लिया है। अब हमें इन सभी पर लेसेस लगानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेस लगाएंगे। अगर आप लेस नहीं लगाती हैं तो आप इसी तरीके से भी छोड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लेस लगाई है। तो ये मैंने आर्मोल में लेस लगा ली है, दूसरे आर्मोल में, गले में और नेकर में हमें सभी जगह पर लेस लगानी है।
तो देखिए मैंने सभी जगहों पे लेस लगा ली। अब ये मैंने वाइट कलर की पट्टी ली है और इसी नेकर की चौड़ाई के हिसाब से मैंने इसको नाप के कटिंग किया है। थोड़ी सी बड़ी साइज़ मैंने रखी है, चौड़ाई मैंने इसकी 1.5 इंच ली है। अब दोनों साइड से इसे फोल्ड करके इसे पट्टी की शेप में पूरी लंबाई में सिलाई लगाना होगा। तो देखिए मैंने पट्टी को तैयार कर लिया है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब फिर से हम इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉप को सिलाई लगा करके साइड से बंद कर लेंगे। दोनों साइड से हमें सिलाई लगा के इसे बंद करना है। इसमें कोई भी फिटिंग नहीं देना होता है, क्योंकि बाद में इसमें ऑलरेडी पाइपिंग डालनी होती है या इलास्टिक लगानी होती है। तो जो मैंने वाइट कलर की पट्टी सिलाई की है उसे हमें लगाना होगा, तो इसलिए मैंने पूरी चौड़ाई इसकी सिलाई की है। अब इसकी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें नेकर को सिलाई करना होगा, तो इसको हमें इस तरीके से रख लेना होगा और फिर हमें नेकर को यहाँ पर रख करके इसी की नाप से सिलाई लगानी है। तो हमने देखिए दोनों की सीधी साइड अंदर रखी है, उल्टी साइड ऊपर रखी है। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे और दोनों को हम यहाँ से चौड़ाई नाप करके निशान लगा लेंगे। तो इन निशान पर से ही हमें इसकी सिलाई करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें इसको इस तरीके से नाप लेना होगा। देखिए चौड़ाई दोनों की सेम है। अब हम खोल लेंगे इसको और नीचे की सिलाई भी हम कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने नीचे की साइड से सिलाई लगा करके इसे बंद कर लिया है। यहाँ की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इन दोनों पार्ट को एक साथ जॉइंट करेंगे। तो पहले हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने इन दोनों की सिलाई कंप्लीट की है। अब इन दोनों को जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए पहले हमें एक पार्ट को उल्टी साइड करना होगा और फिर हमें दोनों की सिलाई करनी होगी एक साथ। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको सिलाई लगाना थोड़ा मुश्किल लगे तो आप पहले इसे पिन से पिन अप कर लें, नाप करके सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो यहाँ से देखिए पहले हमें जॉइंट से जॉइंट मिला करके सिलाई लगाना होगा। तो ये हमने यहाँ तक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ऊपर की साइड से हमें पट्टी की सिलाई करनी है। तो देखिए यहाँ से अब हमें पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर रख करके सिलाई शुरू करनी है। तो यहाँ से हम पहले पट्टी की सिलाई करेंगे। तो अब देखिए इसकी फ़ाइनल सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो वाइट कलर की पाइपिंग सिलाई की है इसको हमें डालना होगा पिन से। इस तरीके से हम इसको अंदर डालेंगे और इसमें काज बनाना है, बटन लगाना है। आप चाहें तो वो वाली बटन भी लगा सकती हैं जो रिपीट वाली आती है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी चाहें लगा सकती हैं। तो सबसे पहले हम इस डोरी को इसके अंदर इस तरीके से इस साइड, एक साइड से दूसरी साइड हम डालेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने किनारे की साइड कपड़े की सिलाई कर दी है। अब इसको हम थोड़ा सा हल्का सा टाइट खींच करके बांध लेंगे और ये हमारा बेबी। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।